I welcome Mr. Samir Azad, General Secretary, and our National President, AIMI Al Party, Khabi Abbasi sir, and as a State President, Telangana State President from All India Inkhilabe Millat. Today means आज बहुत स्टेट प्रेसिडेंट का मोहम्मद खाजा ఖైరతాబాద్ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే నియమిస్తున్నాము. ఇవాళ చాలా సంతోషమైన కరము. ఈరోజు అందరూ కూడా ఇవాళ వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు అనుకుంటున్నాము. ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారో, ప్రజల కోసం ప్రతి ఒక్కరు వానితులు అందరికీ ఫ్రీగానే ఇస్తాం మేము జాయినింగ్. కాబట్టి అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో జాయిన్ కావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ చాలా సంతోషకరమైన రోజు. మన మొహమ్మద్ ఖాజా గారు మన పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా కావడం అంటే తను చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అండ్ హీఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్. మన పార్టీలో ఉన్నారంటే చాలా సంతోషం మనకి. సో మన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా కవి అబ్బాసి సార్. సో హీఈస్ ఆల్సో వెరీ డైనమిక్ అండ్ talented personality. So our party will be conducting all the members 300 members కి కూడా మనము అపాయింట్ చేస్తాము. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఇన్వైట్ సమీర్ ఆజాద్ సార్ టు టాక్ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ మీడియా వాళ్ళకి నమస్కారం. సలాం वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज हमारे प्रेस क्लब में आने का एक ही मकसद था, जो हम मोहम्मद खाजा को तेलंगाना का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, उसी मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब यही है, तेलंगाना के भविष्य को पार्टी से उजागर करना. हमारा इस इनकलाब मिल्लत 2019 में मैदान में आई. ये पॉलिटिकल पार्टी एक समस्या थी, एक सब्जेक्ट था. इसीलिए अगर मल्ली से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास मुसलमानों के लिए, सेकुलरों के लिए एक कोसा बैनर था. तो इसीलिए हमारे खबी अब्बासी साहब, मैं और कुछ रिटायर्ड लोग हैं, वकील, जजेस, इंजीनियर मिलकर पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किए. तो इसका मतलब यही है, जो अदर पॉलिटिकल पार्टियों में काम करते हैं, ऐन मौके पर उन्हें अपना पैसा, धन, तन, मन लगाकर काम करता है, उसके बाद में जब टिकट इलेक्शन आता तो टिकट उसको नहीं मिलता, मालूम होता कोई पैसे वाले को दे दिए, तो इसका दिल टूट जाता. तो हमारे पास ये ऑप्शन है, जो मेहनत करने वाला है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो पॉलिटिकल का शौक रखता है, तो हम वैसे लोगों को टिकट देने के लिए तैयार है. ये पार्टी किसी एक की नहीं है. हमारे खबी साहब का भी हमेशा ये रहा, ये बाप दादा की पार्टी नहीं है. ये पार्टी पब्लिक के लिए बनाई गई है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है. मल्ली से इनकलाब मिल्लत, मिल्लत माने आल मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. तो हमारा बैनर आने का मतलब ये है, हमारे लिए नहीं, आज हम हैं, कल हमारी जनता संभालेगी. ये हमारा मकसद करके हम ये पार्टी को लाए हैं. तो अब हम बोलना ये चाहेंगे, तेलंगाना का इलेक्शन भी आ रहा है. मेरी मीडिया वालों से भी अपील है, हमारी आवाज को तेलंगाना तक पहुंचाइए. मेरा बोलने का मतलब यही है, जिन लोगों को पॉलिटिकल ख्वाहिश है, टिकट नहीं है, वैसा उसका पोस्ट, जमीन से पब्लिक में जनता के साथ जितना जुड़ा हुआ रहेगा उतना बड़ा पोस्ट, तो इंसान की काबिलियत के ऊपर उसका पोस्ट मिलेगा. तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि तेलंगाना के अब अंदर अब काउंसलर इलेक्शन आने वाला है, और हम अभी तक कोई पार्टी से अलग नहीं करे. इसीलिए हम तेलंगाना में अब काउंसलर इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे. जहां तक कि जो लोग हजरात टिकट लड़ना चाहते हैं, जो ख्वाहिश रखना चाहते हैं, वो मल्ली से इनकलाब मिल्लत में बिना झिझक आ सकते हैं. उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं. यही मैं बोलकर आप सबसे मल्ली से इनकलाब मिल्लत से रुखसत होना चाहता हूँ. प्रेसिडेंट है खबी अब्बासी साहब, जिनका काफी अच्छा रोल रहा है. साहब गुच्छाते, तो आपके इनके कारनामे भी सुने होंगे. तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके देता हूँ बात. आपका नाम बोले साहब? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह आजाद, मैं ऑल इंडिया का नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड फाउंडर हूँ. मोहम्मद समीउल्लाह आजाद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया, फाउंडर.
कैंडिडेट है उन्होंने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मीडिया वाले भाइयों को। आज का प्रोग्राम लगाने का मकसद ये है कि हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2 बार कंटेस्टेड एमएलए हैं खैरताबाद के, उन्होंने हमारी पार्टी में आज ज्वाइन हो रही और हम उनको तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट पोस्ट दे रहे हैं। उसी मौके पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है, देखिए हर पार्टी सिर्फ पैसे वालों को देती है, कांग्रेस रहो या बीजेपी रहो या कौन सी भी पार्टी रहो। हमारी एआईएमआईएम इनकलाब पार्टी गरीब लोगों को भी देंगी, जो एजुकेटेड रहे उनको ही देंगी, पैसे वालों को देंगे बोल के नहीं, जो गरीब रहा मेहनत करने वाला उनको ही देंगे। और एक दूसरी बात, देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट आके कितने साल हो गया, 2 साल के ऊपर होगा, अभी तक जो स्कीम्स बोले उन लोग वो स्कीम्स के ऊपर कुछ काम ही नहीं करे, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करे, सिर्फ आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे धोखा दे रहे हैं, चले आ रहे हैं। अब देखिए जुबली हिल्स का इलेक्शन था, हारने के चांसेस थे उनको, वहां पर क्या करे उन्होंने, वहां पे अजहरुद्दीन साहब को एक मिनिस्ट्री दिए, वो मिनिस्ट्री भी इनवैलिड होने वाली है बोल के मालूम हो रहा हो। तो ऐसे धोखेबाज गवर्नमेंट से होशियार रही है। हमारे जो आम आदमी की पार्टी है उनको सपोर्ट करिए, मैं यही बात बोल के खत्म करता हूँ, शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब और हाई कोर्ट के एडवोकेट है खबी अब्बासी साहब, अब उन्होंने बोलेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस डैश पे बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह आज़ाद साहब, हमारे इब्राहिम साहब जीएचएमसी के इंचार्ज और स्टेट प्रेसिडेंट थे पहले, अभी तो उनको दे देना था, और मैडम जुबली हिल्स कैंडिडेट जो एमएलए को इलेक्शन लड़े थे रफ़त जहाँ मैडम, और हमारे वकील साहब अल्ताफ़ साहब, और मीडिया वालों को सबको मेरा सलाम नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है, ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। ये सिर्फ ज्वाइनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम जो है सो अपने आप को जो है सो बताना चाह रहे हैं कि वी आर कमिंग। अब हम इलेक्शन में जो है सो बहुत फुल फ्लैश जो है सो कंटेस्ट करने वाले हैं। तेलंगाना के म्यूनसिपल इलेक्शन में, कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, हर जगह जो है सो एएम इनकलाब पार्टी बड़े शोर और ज़ोर से जो है सो कंटेस्ट करने वाली है। तो हम जो है सो ये बताएंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारे ख्वाजा साहब जो वाईएसआर कांग्रेस के थे, आज उन्होंने जो है सो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी की खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे होनहार शख्सियत जो मशहूर और मारूफ है, जो शख्सियत की जो है सो मोहताज नहीं है, आज हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं जब वो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के जो है सो प्रेसिडेंट बनेंगे तो हर डिवीज़न में जो है सो कमिटीज़ डालेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में फिर कर जो है सो प्रचार करेंगे, और आने वाले एमएलए इलेक्शन तक जो सो पूरी पार्टी को तैयार करेंगे तेलंगाना लेवल तक के, और म्यूनसिपल इलेक्शन में जो सो चंद ही सही लेकिन कुछ ना कुछ सीट जीता के लेकर आएंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये खाली पोस्ट लेकर बैठने का नहीं है, हमारे को काम करना है। हमारे को बस पोस्टां तो कहीं मिल जाते हैं, लेकिन काम करके अपना नाम करना, पार्टी का नाम करना, और जो है सो इंशाल्लाह ताला पार्टी जो है सो, मैं पार्टी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। पार्टी ये एक एएम इनकलाब पार्टी जो सो एक इसकी आइडियोलॉजी अलग है। ये एक आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की, जनता की पार्टी है। ये इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अब जैसा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में देखेंगे, फलाना से फलाना को आया, बाप से बेटा, बेटे से पोतरा। हर पार्टी में कांग्रेस ले लो आप, या ओवैसी की पार्टी ले लो, या नहीं तो और दूसरे जो भी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ले लो, आप वहाँ चले जाइए, ठाकरे की पार्टी ले लो। जितने पार्टी से बाप दादा की इनकी जो है सो हेरिटरी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी जो है इनकलाब पार्टी है, हेरिटरी पार्टी है, ये आम जनता की पार्टी। यहाँ कोई किसका रिश्तेदार नहीं है। हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं, मालूम पूरा इंडिया लेवल पे चेंज लाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं। घर घर में इनकलाब आना है इंशाल्लाह ताला, हर घर में इनकलाब लाने की कोशिश है हमारी। बाकी का अल्लाह की मर्जी होती है इंशाल्लाह ताला। गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब लाने का है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मतलब पैसा कमाना नहीं है, इख्तिदार पे आना नहीं है। हमारा मकसद है सोशल एक्टिविटी, रोटी कपड़ा मकान। मेन हमारा रहता है रोटी कपड़ा मकान, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, महिलाओं को जो सो उनका हक दिलाने का है। आजकल आप देख रहे हैं कितने रोडों पे, गलियों में बलात्कार हो जाते हैं, औरतों के साथ नाइंसाफी होती, औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, एससी एसटी बीसीओ के साथ नाइंसाफी होती, माइनॉरिटीज भाइयों के साथ नाइंसाफी होती। किसकी हुकूमत में हो रही? ये किसकी हुकूमत में हो रही है? आप देख रहे हैं सेंटर में किसकी है, स्टेट में किसकी है। पूरे झूठे वायदे करके, धोखा देकर जो है सो अपने आप को बचा लेकर रखे हैं। अगर इनके खिलाफ अगर सही तंजीम से सही इनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो नया नॉट एट ऑल फिट फॉर
दैट जॉब। कोई भी एक भी आप एक पार्टी का जो है सो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करे क्या, मेरे को बताइए आप। अब जैसा कि कांग्रेस की थे, उनके कितने थे पॉइंट्स एजेंडा में, जो है सो कुछ भी नहीं हुआ, आज तक के नहीं हुआ, ना तो बीजेपी का हुआ, ना सेंटर में, ना तो स्टेट में हुआ, ना तो इससे पहले जो केसीआर था वो तो माइनॉरिटीज का दुश्मन था, 6-7 मस्जिदों को शहीद कर दिया था वो। इस तरीके से जो है सो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं तेलंगाना में कि डेवलपमेंट को रोक दिए, डेवलपमेंट को रोक दिए। जीडीपी लेवल कहाँ पे गिर गया हिंदुस्तान का, देखिए आप। खाली जो है सो मॉब लिंचिंग में है, फसादत कराना और 370 आर्टिकल को अबॉलिश कर देना, वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का वैसा डील करना, ट्रिपल तलाक बोल के वैसा, बस यही कामों में उलझा के रख दिए। सीए एनआरसी वो SIR चल रहा, तो इस तरीके के जैसे इश्यूज लेके चल रहे हैं। डेवलपमेंट की तरफ किसी का भी रुझान नहीं है। हमारी पार्टी डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे। रोटी कपड़ा मकान इज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवर पार्टी। हर गरीब को रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है। हमारे को फसाद में नहीं करना है, पोलराइजेशन नहीं करना है, हमारे को जो सो भड़काऊ भाषण देना नहीं है, हमारे को जो एक जहती गंगा जमुना तहजीब को लेके चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, पूरे हिंदुस्तान की तारीख है ये, हिंदुस्तान की तारीख है। आज़ादी से पहले से तारीख है। आज़ादी से पहले एक इनकलाब उठा था 1857 में, अब फिर एक इनकलाब उठा 2019 में, जो AM इनकलाब पार्टी वजूद में। और हम सबसे उम्मीद रखते हैं AM इनकलाब पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताइए और आप अपना हक लीजिए। आप अपना हक लीजिए। हक से आप बोल सकते हैं कि हम AM इनकलाब पार्टी के नौजवान इनकलाब लाना चाह रहे हैं, हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं। जब तक के बदलाव नहीं आएगा कुछ चेंज नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं आएगा कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सिनोनिम से एक दूसरे के, तो बस सख्ती से जरूरत है कि बदलाव लाने की। मैं आप सब भाई बहन बुजुर्गों से अपील करता हूँ, एक बार मौका दीजिए। AM इनकलाब पार्टी 24/7 आपके बीच में रहेंगी, आप लोगों की खिदमत करेंगी, बदलाव लाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर आया ना आएगा। आपके दरमियान में कई पार्टी आएंगे, सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं, नेम फेम के लिए, पैसा कमा लेने के लिए, नॉमिनेशन डालते हैं, पैसे ले लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। हमारी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस तरीके का। हमारी पार्टी सिर्फ गरीबों के लिए आवाज उठा रही है, हकदारों के लिए आवाज उठा रही है, महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगी, SC ST BC के साथ जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए AM इनकलाब पार्टी को बनाया गया। इसका कॉन्सेप्ट ही जो है, तो फिर से मैं अपील करता हूं कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में AM इनकलाब पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताइए और अपना हक जो है छीन के लीजिए। मांगने से भीख नहीं मिलती, छीनने से तख्तो ताज मिल जाता। बस यही बोलते हुए मैं साहब को इन्वाइट करता हूँ पार्टी में with lot of respect and lot of attention, and I really expect from his, with dedication, devotion and determination, he is going to work for the all round development of the party. खुदा हाफिज। ऊपर जाइए, नीचे लगा लो, सामने जाओ, इधर देखिए सब हाँ सामने। 1 सेकंड। एक मिनट ये अपॉइंटमेंट लेटर है आपका। एक मिनट इधर देखिए, एक तरफ इधर देखिए। ओके, अब आपके सामने वकील साहब चंद अपने ख्यालात जाहिर करिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल खबीर साहब का कि आपका नाम? मेरा नाम आदम शेख, मैं इंटरेस्टेड MLA जुबली हिल्स, मेरी खिराज अकीदत पेश करने का मौका अता किया। बस यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से ऑल इंडिया मजलिस इख्तिलाफ मिल्लत हमेशा से पसमानदगान मुस्लिम, पसमानदगान दीगर अक़वाम की भी बेहतरी के लिए काम करते आई है, और जहाँ भी जालिम हुक्मरान का जुल्म हुआ वहाँ पर अपनी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद की। तो इस वक्त जो है हमें ज़रूरत है कि अब हम इनका हर इलेक्शन में सपोर्ट करें और जो है अच्छे से अच्छा जो है भारी से भारी अक्सरियत में तमाम इंतखाबात में लाने की कोशिश करें, क्योंकि अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल सेक्टर में माइनॉरिटीज़ किस तरीके से आए, माइनॉरिटीज़ आगे खाली मुस्लिम नहीं बल्कि पूरे माइनॉरिटीज़ किस तरीके से आकर उभरे और पॉलिटिकल सेक्टर एक क्लीन हो,
तो उसके ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उधर से तरफ से काम करते आ रही है। और सबसे एक अच्छी चीज़ मेरे को ये दिखती है एक एक सबसे जो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक फीचर जो है, एक बोलते हैं ना कि सियासत ना किसी के घर की लौंडी है, ना ओहदा हुकूमत किसी के घर की मीरास, वो वाला जो एक जज्बा है बहुत काबिल सलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी छोटे मैसेज और अपील के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। इससे पहले के जो स्टेट के प्रेसिडेंट थे आशम याकूब, उनको एलिवेट कर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, और यूथ जो प्रेसिडेंट थे अयान को, उनको जो सो सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काफ़ी पार्टी की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, तो इनका एलिवेशन कर दिया गया। खुदा हाफिज। मोहम्मद बरकत साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं पार्टी फोर्स में। होने वाले हैं मोहम्मद इमरान, जिनको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब खंडवा पहनाएंगे। वेलकम इमरान भाई, आइए। खासिम, मोहम्मद खासिम, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, इधर से ज्वाइन कर रहे चलो इधर पलटा, इधर इधर देखिए सब, इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा इधर देख दिए, इधर 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 एक पोज दीजिए। अच्छा जी। फिर से एक बार नाम बोलिए, फिर से एक बार नाम बोलिए। मोहम्मद कासिम, आइए, वेलकम टू पार्टी। जुबली कॉन्टेस्टेड है, कॉन्टेस्टेड एमएलए आपके पार्टी से कॉन्टेस्ट? हाँ, अभी नहीं, इससे पहले कौन सा पार्टी? नाम फिर से। जाबिर, मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जावेद। जाबिर कॉन्स्टेंसी कौन सी है साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट खवी अब्बासी साहब का और नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब का और हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे स्टेट प्रेसिडेंट का अहदा दिया। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, आगे लेके चलूंगा, पूरी मेहनत करूंगा मैं पार्टी के लिए। अब तक दूसरे पार्टियों के लिए मैं मेहनत किया, अब मैं इस पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। जो मुझ पर भरोसा करके मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया, पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह मैं उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम जो है सो यहाँ पर जितने भी मेंबर आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी अब्बास एक मिनट, आप लोग बोलो। एडवोकेट आजम शेख, कंटेस्टेड एमएलए जुबलील। जुबली कॉन्टेस्टेड। समीउल्लाह आजाद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। क्या नाम सर? समीउल्लाह आजाद, समीउल्लाह आजाद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। कभी अब्बासी एडवोकेट, प्रेसिडेंट नेशनल एएम खला पार्टी। क्या नाम सर? कभी अब्बासी, क्यूए में कभी अब्बासी अब्बासी नेशनल प्रेसिडेंट AIMIM खला पार्टी, हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। नेशनल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सर? इब्राहिम उल्ला, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट, GHMC इलेक्शन इंचार्ज। नेशनल यूथ प्रेसिडेंट इब्राहिम उल्ला, यूथ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सर? और हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल महिला प्रेसिडेंट है। नाम? शेख रफत जहां। शेख रफत जहां। RAFATH। रफत जहान। JAHAN। जुबली हिल्स कंटेस्टेड एमएलए। नेक्स्ट सर? मोहम्मद ख्वाजा, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट AIMIM आज अपॉइंट हो गए आप हुई ना, आपकी अपॉइंट कर रहे हैं।
Newly ठीक है। appointed. मोहम्मद काजा तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंटेड। ओके नेक्स्ट सैयद अल्ताफुद्दीन सैयद अल्ताफुद्दीन नेशनल कन्वीनर नेशनल कन्वीनर नेशनल कन्वीनर ठीक है।